बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज़ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले कि हम बात करेंगे ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे, आज का मौजू यही है। लेकिन कल का लेक्चर जो हमने दिया उसमें थोड़ा सा बाकी है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चले जाएंगे। कल जो था हमारा डेट वाज सिंपल बार डायग्राम्स पे बात करनी थी। These diagrams represent only one particular of data। अगर हम कहेंगे सिंपल बार डायग्राम किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे these diagrams, ऐसे डायग्राम जो हैं, they represent only one particular type of data। It is simple bar diagrams। Next is multiple bar diagrams। Multiple bar, it is these diagrams represent more than one type of data। तो सिंपल बार डायग्राम की हम जब बात करते हैं तो डेट रिप्रेजेंट ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा। और जब मल्टीपल बार डायग्राम की बात करेंगे, दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट मोर देन वन टाइप ऑफ डाटा एट ए टाइम। ओके, नाउ सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और कंपोनेंट बार डायग्राम्स, ये क्या होता है? दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट टोटल वैल्यूज। ये डायग्राम जो है जिसकी हम बात करें, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और कंपोनेंट बार डायग्राम्स, these diagrams present total values and points in a set of data। next is pie diagram। pie diagrams क्या होता है? circle may be divided into various sectors। circle may be divided into various sectors representing various components, that is known as pie diagrams। okay, next is graphic प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वो तीन पॉइंट रह गए थे कल के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे। तो हम पहले करेंगे इसमें एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या है? पहला एडवांटेज जो इसका है, दैट इज ग्राफ्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा इन ए सिंपल फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंपल फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पॉइंट है, वैल्यूज ऑफ मीडियन मोड कैन बी फाउंड थ्रू ग्राफ्स। दूसरा इसका जो एडवांटेज है, दैट इज वैल्यूज ऑफ मीडियन मोड कैन बी फाउंड थ्रू ग्राफ्स। तीसरा इसका एडवांटेज जो है, दैट इज ग्राफ्स क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स माइंड्स। ये तीसरा एडवांटेज इसका है, ग्राफ्स क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स माइंड्स। अब इसकी जाहिर सी बात है, डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। पहला डिसएडवांटेज जो है, दैट इज ग्राफ्स डू नॉट शो प्रिसाइज वैल्यूज। ये प्रिसाइज वैल्यूज शो नहीं करते। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है, दैट इज ओनली एक्सपर्ट्स कैन इंटरप्रेट ग्राफ्स। ओनली एक्सपर्ट जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं ग्राफ्स का। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, दैट इज ग्राफ्स में सजेस्ट रॉन्ग कंक्लूजन्स। ये ग्राफ्स जो हैं, दे कैन सजेस्ट रॉन्ग कंक्लूजन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा, दैट इज रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स। कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा ग्राफ्स को, द रूल्स। पहला इसका रूल जो है, दैट इज द हेडिंग ऑफ द ग्राफ शुड बी सिंपल, क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो ग्राफ का जो उसकी हेडिंग जो हो वो क्लियर हो, वो सिंपल हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। दूसरा इसका रूल जो है, दैट इज ग्राफ शुड ऑलवेज बी ड्रॉन विद रेफरेंस टू सम स्केल। ग्राफ्स जो हैं, दे ऑलवेज शुड बी ड्रॉन विद रेफरेंस टू सम स्केल। तीसरा जो इसका रूल है, दैट इज फॉल्स बेस लाइन्स शुड बी ड्रॉन इफ द डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज हाई। तो उस वक्त बेस लाइन्स जो हैं, फॉल्स बेस लाइन्स भी ड्रॉ की जा सकती हैं जब जीरो और स्मॉलेस्ट वैल्यू हाई होगा, इनकी डिफरेंस जो हाई होगी। नेक्स्ट जो इसका रूल है, दैट इज रूल नंबर 4, इंडेक्स शुड बी मेड इफ डिफरेंट लाइन्स आर ड्रॉन एज इन टाइम सीरीज ग्राफ्स। नेक्स्ट अब इसकी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। कौन कौन सी टाइप्स इसके हैं? पहला टाइप जो है, दैट इज लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। सच ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा इसकी जो टाइप है, दैट इज हिस्टोग्राम, ए टू डायमेंशनल डायग्राम whose length shows frequency and the breadth shows size of class interval।
तीसरा जो इसका है that is frequency polygon. A histogram becomes frequency polygon when a line is drawn joining midpoints of tops of all rectangles in a histogram. Next is frequency curve, smooth curve joining the points corresponding to the frequency and provides frequency curve of the data. Augue, a curve obtained by plotting frequency data on the graph paper. अब अगर क्वेश्चन की बात करें, एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स. अगर हम बात करेंगे हिस्टोग्राम, ऑल रेक्टेंगल्स मस्ट बी अटेन्ड विद ईच अदर. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करें, मस्ट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स विद स्केल. फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें, मस्ट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल्स विद फ्री हैंड. तो ये आज टॉपिक था, इट वाज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. इस पे हमने बात की. थैंक यू.